हिफ्ज़ करने के बाद आपने कहाँ तक स्कूलिंग करी थी? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और जैसे कि मेरे जर्नी की बात है, तो जर्नी मैंने पहले अपनी 5th क्लास मैंने प्राइमरी स्कूल जो मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था वो मेरे घर के पास ही पढ़ा था। उसके बाद 5th से लेके मैंने 8th क्लास तक एक गवर्नमेंट स्कूल में पूरा करा वो टेन्योर। वो 8th क्लास जो मैंने पढ़ी थी वो हिंदी मीडियम तक पढ़ी थी मैंने। अच्छा। वो मेरी 6, 7, 8 हिंदी मीडियम में थी। अच्छा। उसके बाद मैं हिफ्ज़ के लिए थोड़ा सा हट गया था, स्कूल से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था और मदरसे पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। फिर मैंने 2 साल कम से कम लगे मुझे हिफ्ज़ मुकम्मल करने में। उसके बाद जब मैं स्कूल वापस गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी एज की वजह से हम आपको ले नहीं सकते। स्कूल वालों ने मना कर दिया। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा रह गया था। उसके बाद स्कूल वालों ने अपना नुकसान कर लिया एक काबिल लड़के को रोक कर? ऐसा नहीं। हाँ। लेकिन फिर मैंने फिर दोबारा कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक कोरोना आ गया था। अच्छा। तो जब कोरोना आ गया कोरोना के भुक्त भोगी। अच्छा। तो उसमें मेरे 2 साल और बर्बाद हो गए कोरोना में। मैं फिर दोबारा एडमिशन लेने गया 10th क्लास में, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा मना कर दिया। अच्छा, स्कूल वाले बार बार मना करते रहे? जी। अच्छा। फिर मैंने और दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स में मैंने एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे एडमिशन मिला नहीं, इसी वजह से कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है। अच्छा। क्योंकि दिल्ली कितनी एज हो गई है ऐसे भाई? मेरी उस वक्त 17 एज हो गई थी। 17 एज हो गई थी। अच्छा। तो उस हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन के हिसाब से 17 ईयर्स ओल्ड का बच्चा जो है वो हो नहीं सकता 10th क्लास। मतलब हिफ्ज़ करने के बाद आपको नुकसान महसूस होने लगा कि भाई स्कूल में तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। जी। हिफ्ज़ करने की वजह से आपको एक पेनल्टी सी लगने लगी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। जी। फिर आगे फिर मुझे किसी ने रेकमेंड करा कि नहीं अभी भी टाइम है, तुम NIOS से कर सकते हो 10th क्लास। तो किसने रेकमेंड करा? वो मेरे स्कूल के एक टीचर थे। अच्छा। उन्होंने मुझे रेकमेंड करा कि समीर तुम्हारी उम्र निकल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ोगे, तुम NIOS से कंप्लीट कर लो, फिर 12th में फिर दोबारा आ जाना तो हम एडमिशन ले लेंगे तुम्हारा। सही बात है। तो फिर मैंने 10th करी, लेकिन 10th मैंने जहाँ से मैंने फॉर्म भरा था वो जगह थोड़ी सही नहीं थी। अच्छा। उसके बाद मुझे मेरे दोस्त के थ्रू मुझे ये जगह पता लगी कि डायनामिक क्लासेस। उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन करा, फिर मैंने अपनी 10th कंप्लीट करी, फिर 12th कंप्लीट करी और उसके बाद फिर ये CUET। अच्छा, ठीक है। तो 10th में तो आपने बगैर किसी सब्जेक्ट में रुके एग्ज़ाम पास कर लिया। जी। आपने इंग्लिश मीडियम को क्यों चुना? क्या आपको लगा कि मतलब एक हाफिज़ इंसान जिसने हिंदी मीडियम तक 8th क्लास में पढ़ाई करी है वो कैसे इंग्लिश मीडियम में कर लेगा?